नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अब्दुल क़य्यूम नदवी आपकी खिदमत में दरसी बहिश्ती ज़ेवर के दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। गुज़िश्ता दर्स में हमने 5 अक़ीदे पढ़े थे। आज इंशाअल्लाह छठे अक़ीदे से दर्स का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीदा नंबर 6, उसकी सब सिफ़ात हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी और उसकी कोई सिफ़त कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस अक़ीदे में बताया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़तें हैं वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी और उसकी कोई भी सिफ़त कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जो सिफ़ात परवरदिगार आलम की हैं वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। अक़ीदा नंबर 7, मखलूक की सिफ़ात से वो पाक है और कुरान और हदीस में बाज़ी जगह जो ऐसी बातों की ख़बर दी गई है तो उनके माना अल्लाह के हवाले करें कि वही उसकी हकीकत जानता है, और हम बेखौद कुरैद किए इसी तरह ईमान लाते हैं और यकीन करते हैं कि जो भी इसका मतलब है वो ठीक है और हक़ है और यही बात बेहतर है, या इसके कुछ मुनासिब माना जिससे वो समझ में आ जाए खुद निकाल लें। इस अक़ीदा नंबर 7 में बताया गया है कि मखलूक़ात की या इंसानों की जो सिफ़ात होती हैं, परवरदिगार आलम की सिफ़ात उस तरह की नहीं होती। मसलन कुरान करीम में और अहादीस तय्यबा में भी बाज़ ऐसी सिफ़ात का ज़िक्र किया गया कि कुरान करीम में है इन्नल्लाह समीउन अलीम, कि बिलाशुबा अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। तो समीउन यानी सुनने वाले का ताल्लुक़ जो है, हम इंसान अगर अपनी जिस्मानी साख्त और आज़ाए जिस्मानी पर गौर करें तो हम कानों से सुनते हैं, लेकिन अल्लाह के बारे में हम सब जानते हैं कि परवरदिगार आलम एक नूर है। उस परवरदिगार आलम के हमारी तरह से जिस्मानी आज़ा नहीं है, वो जिस्म से मुबर्रा है। तो यहाँ जो सुनने वाला अल्लाह को बताया गया वो सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि परवरदिगार आलम सुनने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकायदा परवरदिगार आलम के कान भी हैं जिनसे वो सुनता है, बल्कि अल्लाह की ज़ात के बारे में तो सिर्फ इतना है कि वो एक नूर है और जिस्मानी साख्त से वो मुबर्रा और पाक है। तो यहाँ पर इस अक़ीदे में यही बताया गया कि जो सिफ़ात इंसानों की तरह से अल्लाह के बारे में कुरान और हदीस में ज़िक्र की गई वो हम इंसानों को समझाने के लिए ज़िक्र की गई हैं। अक़ीदा नंबर 8, कोई चीज़ अल्लाह के ज़िम्मे ज़रूरी नहीं, वो जो कुछ मेहरबानी करे उसका फ़ज़ल है। यानी कोई भी काम करना अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी नहीं है, या अल्लाह ताला किसी भी काम करने का पाबंद नहीं है। इतना ज़रूर है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि अल्लाह तबारक व ताला का जो एक तरीक़ा कार है, उसकी जो सुन्नत है वो तब्दील नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला किसी भी काम का पाबंद नहीं है। तकदीर के बारे में अक़ीदा। अब यहाँ से तकदीर के बारे में अक़ाइद का ज़िक्र किया जा रहा है। अक़ीदा नंबर 9, आलम में जो कुछ भला बुरा होता है सबको अल्लाह ताला उसके होने से पहले हमेशा से जानता है और अपने जानने के मुवाफिक उसको पैदा करता है। तकदीर इसी का नाम है और बुरी चीज़ों के पैदा करने में बहुत राज हैं जिनको हर एक नहीं जानता। अब दुनिया में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है, किसी इंसान के साथ अच्छा या बुरा होता है, और अल्लाह तबारक व ताला उस तमाम को जानता है और पहले से ही जानता है। तकदीर इसी चीज़ का नाम है। और बुरी चीज़ों के पैदा करने में बताया कि इसमें भी बहुत राज हैं जिनको हर एक नहीं जान सकता। अपनी बसीरत से, अपने इदराक से अहलुल्लाह जो हैं बाज़ चीज़ों का पता लगा लेते हैं, लेकिन अल्लाह के हर काम में क्या हिकमत और मसलिहत है ये अल्लाह तबारक व ताला ही जानता है। अलबत्ता तकदीर के बारे में एक चीज़ ये है
کہ ہم انسان جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں اختیار دے کے بھیجا کہ ہم دنیا میں جانے کے بعد خواہ اچھے کام کریں یا برے کام کریں، دونوں آپشن ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، اور اگر برا کام کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، اور ہمارے ہی اعمال کے اکارڈنگ اور ہمارے اعمال کی مناسبت سے آخرت میں جزا یا سزا دی جائے گی۔ اگر اچھا کام کریں گے تو جنت کے حقدار ہوں گے، اور برے اعمال اگر کیے خدا نخواستہ تو پھر جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اس بارے میں، تقدیر کے بارے میں ایک عام سی مثال یہ سمجھی جا سکتی ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت ہر چیز کے جاننے والا ہے، جو چیزیں دنیا میں گزر چکی ہوتی ہیں، جو پاسٹ بن گیا ہے، ہم انسانوں کی خاصیت ہے کہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں۔ تاریخ میں جو لکھی جاتی ہے وہ گزشتہ زمانے کی ہی لکھی جاتی ہے، مستقبل کی تاریخیں نہیں لکھی جاتی۔ تو ہم انسانوں کی صلاحیت بس اتنی ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہم اسے جانتے ہیں اور اسے رقم کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ پروردگار عالم کا علم جو ہے غیر محدود ہے، اور وہ محدود علم نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہر چیزیں جانتا ہے، تو کسی انسان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، پروردگار عالم نے اپنے اس علم کی بنیاد پر یہ چیزیں جو ہیں وہ لکھ دی ہیں۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں کسی انسان کو اللہ کی طرف سے مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں تو اختیار دیا گیا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں اعمال کرنے ہیں، اور ہمارے ہی اختیار کردہ اعمال کی بنیاد پر ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلوک کیا جائے گا۔ انسان کے اختیار کے بارے میں عقیدہ نمبر 10، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے، جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے عرض کیا، اس عقیدے میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سمجھ دی ہے، دانش دی ہے، اور پھر ارادہ اور اختیار دیا ہے، جس سے اپنے اختیار کردہ کام کے اعتبار سے ہم اچھا یا برا کام کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہمارے ساتھ آخرت میں سلوک کیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح سے عقائد کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں چلتے چلتے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔